हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है शिव कौन है, व्हाट इज शिवा, हु इज शिवा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि ये क्या बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब कभी हम आकाश की तरफ टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हम अपने ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो हमें इनका जवाब जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म की शुरुआत शिव से होती है, मगर ये शिव है क्या? शिव भगवान है जिसने हमें बनाया, तो फिर शिव को किसने बनाया? मतलब शिव को किसने पैदा किया? इसका जवाब भी हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। एक बार की बात है, एक संत ने शिव से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, ब्रह्मा मेरे पिता हैं। संत ने फिर पूछा, आपके दादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, विष्णु मेरे दादा हैं। संत ने फिर से पूछा, अगर ब्रह्मा जी आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा हैं तो आपके परदादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, मैं खुद ही अपना परदादा हूँ। अगर इस कहानी को हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि इस कहानी में एक चक्र सा बनता है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। अगर हम बिग बैंग थ्योरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है, जिसमें अचानक ही विस्फोट हुआ और हमारी सृष्टि बन गई। मगर इस बिंदु के पहले था क्या? इस बिंदु के पहले भी तो कुछ रहा होगा। हमारा विज्ञान हमें बताता है इस बिंदु के पहले नथिंग यानी कुछ नहीं था, केवल एक निरंकार फॉर्मलेस, बिना मौत वाला डेथलेस, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा ही था। दूसरे शब्दों में कुछ घटित ही नहीं हुआ था। यह बिना किसी स्वरूप वाला एक शून्य था, जो किसी रहस्यमय तरीके से असीमित क्षमता वाली ऊर्जा से भरा हुआ था, यानी शिव था। शिव का भी यही अर्थ होता है, फॉर्मलेस, डेथलेस, जिसे खत्म न किया जा सके। दूसरे शब्दों में कुछ नहीं। हमारी मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूव किया है। हर वस्तु कुछ नहीं से आई है और अंत में कुछ नहीं में मिल जाएगी। मतलब हमारी सृष्टि की हर वस्तु शिव से ही आई है और अंत में शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड में है, जिसका कोई अंत नहीं। दूसरे शब्दों में शिव ही ब्रह्मांड है, यानी यूनिवर्स है। अगर आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे कि एनर्जी क्या है तो वह जवाब देगा, ना ही हम ऊर्जा को बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, बस हम एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदल सकते हैं। अब हम ग्रंथ में देखते हैं, उसमें भी यही लिखा है, शिव को ना बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, मगर उसके कई रूप हैं। हम मरते कब हैं? जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, मतलब जब हमारे शरीर में शिव नहीं रहती, तब हमारा शरीर शव बन जाता है। इसलिए शिव हम सबके अंदर है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब शिव आपके भी अंदर है। हजारों सालों से हर भारतीय जाने अनजाने में इसकी बात जरूर करता है। हम भारतीय विज्ञान को जानते हैं। हमारे ग्रंथ भी पूरे विज्ञान पर निर्भर हैं। हमें तो बस विज्ञान की गुत्थियां सुलझाने के लिए अपने ग्रंथों की ओर देखना है। हर जवाब वहां मौजूद है। शायद इसलिए हर बड़ा वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों का विश्लेषण जरूर करता है। आज के लिए बस इतना ही। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोला है शिव जी के बारे में कि बेसिकली जैसे कह रहे हैं साइकिल है, शिव जी थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप शुरू करिए लॉर्ड ब्रह्मा से और उसके बाद लॉर्ड विष्णु से, फिर लॉर्ड शिवा हैं, फिर दोबारा लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। तो ये साइकिल बता रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जब उनसे पूछा कि आपके
फादर कौन है? तो ब्रह्मा क्रिएटर, उनके फादर विष्णु, फिर उनसे आगे फिर लॉर्ड शिवा। तो एक सर्कल है, तो वो ठीक है। और दूसरा उन्होंने अच्छा किया था, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में मेंशन किया था, जैसे साइंस कहती है। और साइंस कहती है कि पहले कुछ नहीं था और सडनली बिग बैंग हुआ और सब कुछ बन गया। और वो यही कह रहे हैं कि उससे पहले शून्य था, और शून्य का मतलब ही लॉर्ड शिवा है। और ये भी इनको बहुत अच्छा कनेक्शन था कि शव वर्सेस शिवा, कि जब बॉडी में से आत्मा चली जाती है तो वो शव बन जाता है। और आप इन्हें वे कह सकते हैं कि जो भी भगवान की एंटिटी है, जैसे कहते हैं भगवत गीता में भी कि आपके पास भी जो आपकी सोल है वो उसकी क्वालिटी सेम है एज भगवान, मगर बहुत कम है, भगवान की बहुत ज़्यादा है और आपकी ज़रा सी है, मगर क्वालिटी सेम है। और जब सोल आपको छोड़ के जाती है तो इनका कहना है कि जब शिव चला गया तो आप बन गए शव। तो बहुत अच्छा था। और डेफिनेटली ये एक थियरी है। मैं अगर आप कोई भी रिलीजन देखें, मेरे ख्याल से जो डिफरेंट रिलीजन है इतना डीप नहीं जाते हैं। जितने भी दूसरे रिलीजन है वो यही कहते हैं कि आप ये काम करिए, ये काम जो होते हैं अच्छे होते हैं। हर रिलीजन कहता है कि आप सेल्फलेस रहिए, ग्रीड मत करिए, राइट, एंगर मत होइए। तो हर अच्छी बातें रिलीजन बताते हैं, मगर इतना डीप जो है ये हमारा रिलीजन ही जाता है, जो आपको सीधा क्रिएशन पे लेके जाता है कि कैसे क्रिएटिविटी आई है। और जैसे ज़माना आगे बढ़ते जा रहा है, मैं भी वही सोच रहा था कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं हैं जहाँ पे लोग इसमें रिसर्च क्यों नहीं करते। मतलब हमारे जो शास्त्र हैं इसमें ऐसी टीम कहाँ पे है कि जहाँ पे आश्रम तो अलग बात है कि आश्रम है, मोनेस्ट्री हैं, मगर कोई ऐसी स्ट्रीम होनी चाहिए ना लोग कहें कि भाई मैं बैचलर्स या मास्टर्स करूँगा इन्हीं चीज़ों में, मैं ये पता करने की कोशिश करूँगा कि सच्चाई क्या है, मरने के बाद क्या होता है, इसी में मैं स्टडी करूँगा, मैं मेडिटेट करूँगा, दूसरे तरीके फाइंड आउट करूँगा कि क्या चीज़ है। साइंस के थ्रू नहीं, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। और जैसे वेस्ट में कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने पीएचडी की है आफ्टर लाइफ में, तो वो उनको मिल जाता है स्ट्रीम आफ्टर लाइफ का, फिर वो ढूंढने लगते हैं कि क्या होता है आफ्टर लाइफ। फिर उन्होंने बहुत रिसर्च की है और उनको काफ़ी सारे, जहाँ भी न्यूज़ आती है कि कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है जिसको अपनी पिछली ज़िंदगी याद है, तो इमीडिएटली वहाँ जाके उनसे लोगों से बातें की। उन्होंने एक बुक भी बनाई जिसमें उन्होंने बहुत सारे केसेस किए थे और कह रहे थे ये ट्रू है कि इंडिया में मैक्सिमम ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसको याद है अपनी प्रीवियस लाइफ। तो उससे ये प्रूव होता है कि कोई साइकिल सिस्टम है, कि रिसाइकिल हो रही है बॉडी, कि आप जा रहे हैं फिर रिसाइकिल होकर वापस आ रहे हैं अपने कर्मा के अकॉर्डिंग। और ये प्रूव हो रहा है जिन बच्चों को अपनी प्रीवियस लाइफ याद है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ, उन्होंने यूरोप में भी कुछ जगह पता लगा था जहाँ बच्चों को पता था अपनी प्रीवियस लाइफ, तो उनको, मगर वहाँ पे इंस्टेंसेस कम थे, इंडिया में बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का कोई फंडिंग आनी चाहिए गवर्नमेंट से, कि यह इंस्टीट्यूशन हो जो वाकई बंदे बहुत अच्छे हैं उनको बोले जा पढ़ाई करिए, आप फिगर आउट करिए कि कैसे आप फाइंड आउट करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, कि इंसान जब मरता है तो क्या होता है, कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं भगवान से, क्यों हमारी पावर्स चली गई, जब इतनी पावर्स थी महाभारत में जब दिखाते हैं इतनी सुपर पावर्स थी वो सब कहाँ चली गई, क्यों अब लोग मेडिटेट करके बड़ी बड़ी देर तक तपस्या क्यों नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वीडियो था। मैं तो उनकी पिक्चराइजेशन पे भी पूरा देख रही थी ना, स्पेशली जब वो बुक ओपन की, और जब वो बुक ओपन की तो पूरा वो फायर वाला दिखाया पिक्चर, पहले पॉपअप हुई और फिर कईयों में तो उसमें और भी विजुअल इफेक्ट्स है कि आग लग रही है, वो हो रहा है। मैं कहा ये तो कमाल का है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वीडियो था, सोचने को मजबूर करता है, थॉट्स को आपको वाइडन करता है कि अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे ज़रा थोड़ा आगे निकलो। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।